हो सकता है लोग ना याद कर रहे हो सकता है इतनी फस्ताहियत हो बाहर की कोई निकल ही ना पा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में सेम टाइम में चल रही थी, लेकिन मुझे एकदम कुछ हौसला भी मिला। तो मैंने उसकी बात सुनी और मैंने कोई उसको रिएक्शन नहीं दिया। उसने कहा बताओ फिर, तो मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा ख़त्म होगी कहानी। मैंने कहा जी होगी, ख़त्म होगी। तो कहता है फिर अब बताओ क्या इरादा है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी मैं एक बात कहूँ, आप बुरा ना मनाए तो ये बताएं। मैंने कहा जी लोग मुझे नहीं भूले, ये मैंने पहले भी बात बताई है। मैंने कहा अगर मैं इस छोटे से सेल के अंदर जिंदा हूं ना, मैं यहाँ 2 दिन जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ जिंदा हूं ना तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये कोई वजह ही नहीं है कि मैं यहाँ पे जिंदा रहूं। मैं बहुत आज़ाद आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने जंगलों में गुजारी है, कैंपिंग करते हुए, पहाड़ों पे चढ़ते हुए। मैं तो एक घर के अंदर नहीं रह सकता इतनी ज़्यादा देर तक। तवील कैद के बाद घर पहुंचे, दरवाज़ा बंद किया, वालिदैन सारे लोग मौजूद थे। कहा मैं अब भी अपनी लड़ाई लड़ूंगा। नहीं, उनको देखें, मैं जब वापस आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब घर वालों से जाके मिलना है। मुझे उनके सामने हौसले वाली बात कर दी थी। अब उनके सामने मैं फिजिकली तो बहुत टूटा हुआ था, जो मेरे हालात थे वो तो आप लोगों ने देखे। तो गोश्त तो था ही नहीं मेरे पल्ले, हड्डियों का एक ढांचा था, और बोलने में मुझे दुश्वारी होती थी। तो मैं बड़े लंबे अरसे बाद मिल रहा था अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने बेगम बच्चों से। तो मुझे उनके सामने हौसले वाली बात करनी थी। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी मेरी बारी। कभी वालिदैन ने नहीं कहा कि बेटा? नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा, नहीं कहा, बल्कि हौसला दिया। वो नहीं इसमें बोलते, दुआ देते हैं मुझे, वो मुझे दुआ देते हैं। और कभी कभी मेरे वालिद मेरे से डिस्कस करते हैं